ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 138वीं कक्षा है। प्रसंग चल रहा है साधन पाद के 20वें सूत्र का। द्रष्टा दृशि मात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः। कल किसी के प्रश्न रह गए हैं तो वो पूछ सकते हैं। आप में से किसी के प्रश्न रह गए थे? अलका जी। स्वामी जी, मन के विषय जड़ और चेतन है, तो इसमें कहा कुछ विषय ज्ञात होते हैं, कुछ अज्ञात होते हैं, ये नहीं समझ में आया। जी अभी बता देता हूं। ऐसा है कि मन जो है कभी नेत्रेंद्रिय के साथ जुड़ता है तो नेत्रेंद्रिय का ज्ञान होता है। कभी मन नहीं भी जुड़ता है ना, लगातार जुड़ा नहीं रहता है मन। नेत्रेंद्रिय के साथ लगातार जुड़ा नहीं रहता। ऐसे ही रसनेन्द्रिय के साथ सदा जुड़ा नहीं रहता। पांचों ज्ञानेंद्रियों के साथ लगातार नहीं जुड़ता है ना, बारी बारी से जुड़ता है। कभी जुड़ता है, कभी नहीं जुड़ता है। कभी रूप का ज्ञान करता है मन, कभी नहीं करता है। ठीक है। पर आत्मा ऐसा नहीं है। आत्मा सदा जुड़ा हुआ है सबके साथ में। आत्मा सदा ज्ञाता है, हमेशा ज्ञान रखता है, हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। पर मन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कारणों से बना हुआ पदार्थ है, परिणामी है, बदलने वाला है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये बताना चाहते हैं। और जो बिना कारण के पहले से विद्यमान है वो सदा एक जैसा रहता है। तो आत्मा सदा एक जैसा रहता, मन सदा एक जैसा नहीं रहता। कार्य पदार्थ सदा एक जैसा नहीं रह सकता, लेकिन कारण पदार्थ एक जैसा रह सकता है। पर वो कारण पदार्थ सदा भी एक जैसा नहीं रहता, कुछ समय तक रहता, क्योंकि उसको कार्य के रूप में बदलना है कभी ना कभी। भले 4 अरब 32 करोड़ के बाद में फिर प्रलय रहेगा, उसके बाद फिर कार्य के रूप में आना है। तो कार्य कारण भाव जहां रहता है वो सदा लॉन्ग टाइम के लिए एक जैसा नहीं रह सकते। पर आत्मा सदा चेतन रहेगा, उसका चेतनत्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो ऐसे ही आत्मा इंद्रियों के साथ तो सबके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मन सबके साथ नहीं जुड़ सकता एक साथ। इससे पता लगता वो परिणामी, ये कहना चाह रहे हैं। अब कुछ क्लियर हुआ है जी? और किसी का? सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मन के अनुभूत विषयों की स्मृति विस्मृति और चित्तवृत्तियों का, मन की वृत्तियों का बदलना, क्या इसकी परिणामिता माना जा सकता है? हाँ जी, वो भी एक कारण है। एक आंतरिक परिणामता है, जिसको चलम च गुणवृत्तम शब्द से कहा था पीछे। और ये बाह्य परिणाम है, जो अभी यहां बताया जा रहा है, ये बाह्य परिणाम है जी। धन्यवाद स्वामी जी। और किसी का प्रश्न रह गया कल का? तो हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने ये समझने का प्रयत्न किया था कि दृष्टा, जीवात्मा रूपी जो दृष्टा है, वो केवल दृष्टा स्वरूप है, केवल देखने का ही स्वभाव है उसका।
और वो शुद्ध है, और मन में आए हुए सभी विषयों का बाद में ज्ञान प्राप्त करता है। पहले मन जानता है, उसके बाद आत्मा जानता है। यह है प्रत्ययानुपश्य का अर्थ। और दृष्टा के लिए, दृष्टा को बताने के लिए कोई विशेषण की आवश्यकता नहीं है, वो केवल दृष्टा स्वरूप है। दृष्टा यानी देखना ही उसका एकमात्र स्वरूप है। यह समझने का प्रयत्न करना। आत्मा का मात्र देखना एक स्वरूप है, बस, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, वो केवल दृष्टा है। अब यह अलग बात है, व्याख्या करने के लिए उस दृष्टा स्वरूप को अनेक स्वरूप बना दिया। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी जब जीवात्मा को समझाने के लिए लेखनी उठाई है तो उन्हें सबसे पहले कहा, वैसे तो आत्मा का एकमात्र चेतन स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, उसका एक ही स्वरूप है, लेकिन उस एक स्वरूप को विस्तार करके उन्होंने 24 स्वरूप बता दिए। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इसलिए यहां पर बोला आत्मा मात्र दृष्टा स्वरूप है, इसके लिए कोई विशेषण की आवश्यकता नहीं। ये बात कही है यहां पर। अगली बात ये कही है, कल के पाठ की चर्चा हो रही है। एक और बात ये कही है कि ये जो आत्मा है ये मन के बिल्कुल विपरीत नहीं है और मन जैसा भी नहीं है। इसके लिए शब्दों का प्रयोग किया है, न तो मन के स्वरूप वाला है न बिल्कुल विरूप वाला है। इतनी बातें हमने कल समझने का प्रयत्न किया। और यह भी कहा है कि उसके समान क्यों नहीं है, मन जैसा क्यों नहीं है, तो ये कारण बताया जो अभी हमने चर्चा किया है अलका जी के साथ में, कि मन जो है कभी ज्ञाता बनता है, जानने वाला बनता है, कभी नहीं बनता है। कभी वो जानता है और कभी नहीं जानता है। लेकिन आत्मा कैसा है उसका स्वरूप आगे समझाया जा रहा है। ये तो मन का स्वरूप समझाया कल। अब कहते हैं दूसरा अनुच्छेद देखिएगा। मधु जी क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी आपने कहा कभी मन जानता है कभी नहीं, लेकिन मन तो हर समय क्रियाशील रहता है, तो वो किसी ना किसी विषय को तो जानता होगा। ये अलग है कि वो सब विषय को एक साथ नहीं जानता, लेकिन कभी कब नहीं जानता, मुझे ये समझ नहीं आया। कब नहीं जानता है? कब नहीं जानता। वैसे तो मन तो वैसे नहीं जानता, ये कहने का एक प्रकार है, साहित्यिक भाषा है। कभी मन जानता है कभी नहीं जानता। इससे ये मत समझना कि मन चेतन हो जाए, क्योंकि जानना अनुभव करना तो केवल चेतन का स्वरूप है। लेकिन एक मोटी भाषा में जब बोला, गाड़ी बहुत अच्छी चलती है जी, हमारी गाड़ी में कोई समस्या नहीं, गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, ये मोटा कथन है। गाड़ी कोई अच्छी चलने वाली नहीं है ना बुरी चलने वाली नहीं है, वो तो चलाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि चलाने वाला कैसे चला रहा है गाड़ी। गाड़ी के चलाने वाले के चलाने पर चलती है गाड़ी, ना चलाने पर नहीं चलती है। लेकिन बोला यही जाता है कि गाड़ी बहुत अच्छी चलती है जी। मेरा अभिप्राय ये था, पहले अच्छा, मेरी बात अच्छा, को पूरा समझ लीजिएगा ना। ठीक है। हाँ, पूरा समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, नहीं है तो फिर पूछिएगा। तो ड्राइवर के साथ में जब गाड़ी की चर्चा कर रहे हैं तो ड्राइवर साथ में होता है, ठीक है ना। और जब ड्राइवर को हटाएंगे तो उसको कोई औचित्य नहीं है उसका चलना ना चलना, वो तो पड़ा है एक जगह। ऐसा कौन होता है? ऐसा तो केवल कार्य पदार्थ होता है, जड़ पदार्थ होता है। तो कभी वो चलता है कभी नहीं चलता है, इस अर्थ में बोला गया है। तो ऐसा ही मन को समझ लीजिएगा। जी स्वामी जी धन्यवाद जी। अब आगे बढ़ें जी। तो आइए दूसरा अनुच्छेद। आत्मा के विषय में कहा जा रहा है, सदा ज्ञात विषयत्वं तु पुरुषः। ये पुरुष कैसा है? सदा ज्ञात विषयत्वम, ये सदा जानने वाला है।
आत्मा सदा अनुभव करता है, उसका स्वरूप है ज्ञान स्वरूप, तो सदा अनुभव करता है, सदा उसकी अनुभूति बनी रहती है। तो सदा ज्ञात विषयत्वम पुरुषस्य, पुरुष का, ये पुरुष का कैसा स्वरूप है? सदा ज्ञात विषयत्वम, सदा जानने वाला है। ये सदा जानना उसके अपरिणामित्वम परिदीपयति, उसके अपरिणामित्व का प्रकाश करता है। परिदीपयति का मतलब है प्रकाशित करता है, ये क्रियापद है। परिदीपयति ये क्रियापद है। कहते हैं उसके अपरिणामित्व को ये प्रकाशित करता है। कौन प्रकाशित करता है? सदा ज्ञात विषयत्व, सदा जानना ये दिखलाता है कि पुरुष अपरिणामी है। ये स्पष्ट हो रहा है जी? मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, जो सदा एक जैसा रहता है और कोई दूसरा है, ये एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। इन दो बातों से आपको क्या पता चलेगा? एक सदा एक जैसा रहता का मतलब वो बदलने वाला नहीं है, परिणामी नहीं है, अपरिणामित्व को दर्शा रहा है। और दूसरा है ये एक जैसा नहीं रहता है, कभी गुस्से में रहता है और कभी बड़ा प्रसन्न होता है, कभी रोता है तो कभी हंसता है। एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। मन कैसा है जी? सदा एक जैसा नहीं रह सकता। तो जो सदा एक जैसा नहीं रह सकता, इसका मतलब है ये परिणामी है, ये बदलने वाला है। बदलने का स्वरूप किसका है? मन का है। और आत्मा का कैसा स्वरूप है? कभी नहीं बदलता, सदा एक जैसा रहता है। ये सदा ज्ञातृत्व, सदा जानने का जो स्वरूप है, वो यही बता रहा है कि ये अपरिणामी है। उसके अपरिणामित्व को प्रकाशित कर रहा है। कौन प्रकाशित कर रहा है? सदा ज्ञातापन। हाँ जी, ये बात जिनको भी समझ में नहीं आए वो तो पूछ सकते हो। इसको समझ करके आगे बढ़ सकते हैं हम। हाँ जी, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, अभी समझने वाला, सदा जानने वाला मतलब वो जो भी अलग अलग इंद्रियों से जो भी जात होता है या मन में प्रकट होता है, वो उसको सब जान सकता है। ये आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। यहाँ इंद्रियां कहाँ से आ गए, मन कहाँ से आ गए? आत्मा मतलब अभी दृष्टा मतलब केवल देखने वाला, आत्मा केवल देखता है। तो देखने का मतलब है जानना है ना। देख करके क्या करता है? जानता ही है ना। हाँ, मतलब अभी ये भौतिक जो भी इंद्रियों से हम लेते हैं, मन में प्रकट होता है, या ग्रहण इंद्रिया हो या रस इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से, गंध वगैरह जो भी हम अनुभव करते हैं, वो आत्मा को होता है या मन में ही केवल प्रकट होता है? समझिए। क्या क्या दोबारा बोलिए। अभी हमें पांच ज्ञानेंद्रिय जो है ना स्वामी जी, अभी हम रस का हो, स्वाद हो या गंध हो या देखने का अच्छा जो भी दृश्य है, वो जब हम देखते हैं, ये सब है ना मन में प्रकट होता है। वो आत्मा कैसा मतलब अनुभव कर सकता है? जो सभी जैसे आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हो और मैं दूर बैठ करके अनुभव कर रहा हूं, आप मुझ में नहीं आए, ना मैं आप में आ रहा हूं। ठीक सेम टू सेम यही होता है कि आप जो बोल रहे हो उसी बात को बोल रहा हूं। आपने रस लिया तो वो रस मन में आ गया। आपने रूप लिया है नेत्रों से, रूप मन में आया है। आपने गंध लिया है नाक से, वो मन में आया है। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन सब को आप मन में ले आए। तो मन में आए रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द को आत्मा दूर से ही वॉच करता है, देखता है। इस देखना ही ज्ञान है उसका देखना ही उसका ज्ञान स्वरूप है ना। वो चेतन स्वरूप है, देखने का, अनुभव करने का स्वरूप है। वो अनुभव करता है दूर से, आता सब कुछ मन में। मतलब अभी कौन सा दृश्य है, कैसा है और कैसा रस है, कड़वा है, वो जैसा मन दिखाएगा वैसा अनुभव करता है। हाँ, मतलब मन दिखाता है वो सब। हाँ, तो मन ही दिखाता है। यही तो हमने पीछे से यही समझते हुए आ रहे हैं। वो मन में सिर्फ वो दिखाने वाला है, वो तो जड़ है स्वामी जी। हाँ, तो इसलिए दिखा रहा है ना, इसलिए दिखा रहा है। हाँ,
इसलिए दिखा रहा है, वो जड़ है इसलिए वो दिखा रहा है। जैसा जैसा आता है वैसा वैसा, कट्ठा है तो कट्ठा दिखा रहा है, कट्टा कट्टा कह सकते हैं आप, हाँ खट्टा, हाँ खट्टा, खट्टा, हाँ हाँ खट्टा आ रहा है तो खट्टा दिखा रहा है, मीठा आ रहा है तो मीठा दिखा रहा है, हाँ। और कटु आ रहा है, ठीक है, मतलब तीखा आ रहा है तो उसको दिखा रहा है, कड़वा आ रहा है उसको दिखा रहा है, जो भी रस आ रहा है उसको दिखा रहा है, जैसा आ रहा है वैसे दिखा रहा है। ज़्यादा मीठा है तो ज़्यादा मीठा दिखाता है, कम मीठा है तो कम मीठा दिखाता है, ज़्यादा खट्टा है तो ज़्यादा खट्टा दिखा रहा है, कम खट्टा है तो जैसा मन दिखाता है वैसा ही देखता है। इसका केवल स्वरूप देखने का है। देखना कहो, अनुभव करना कहो, जानना कहो, एक ही बात है। जैसा हम रसनेन्द्रिय से, मतलब अब जीभ को रस में जैसा भी रस आता है इधर, अब जीभ से हमें समझ में आता है कि वो कौन सा रस है, वो सब है, उसी के तदनुसार ही वो आत्मा अनुभव करता है। देखो आप उलझ क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो? जैसे जीभ में रस जैसा आता है, जैसा रस अनुभव किया, किसने किया? आत्मा ने। मतलब अनुभव किसको होता है? आत्मा, मन तो जड़ है ना स्वामी जी। अच्छा, मैं कब से बोल रहा हूं कि मैं कभी बोला है कि मन ही अनुभव करता है, वो जड़ होते हुए भी अनुभव करता है, आत्मा अनुभव करता नहीं है, ये कभी बोला है मैंने? जो मैंने नहीं बोला उसको क्यों दोहराते हैं आप बार बार? मैं कब मानता हूं कि मन जड़ होते हुए भी अनुभव करता है? मैं एक बोल ही नहीं रहा हूं, मैं कभी नहीं बोला, मैंने भूल के भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो फिर इस बात को आप समझ लीजिएगा, जो भी रस आता है मन में आया है, मन में आए हुए को अनुभव करता है दूर से। ये अनुभव करता कहो, देखता कहो, वाच करता कहो, जान करता कहो, एक ही बात है। मैंने कितने बार आप लोगों को बोला है, देखना कहो, अनुभव करना कहो, अनुभूति करना कहो, समझना कहो, एहसास करना कहो, फील करना कहो, सब एक ही बात है। जी सर। अब क्लियर है? जी। जी। गुप्ता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं तो एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, जैसे मन, आत्मा तो चेतन होगी जी, ठीक है, मन जड़ हो गया जी। अब जो जड़ काम करता है वो आत्मा की चेतन शक्ति से करता है ना जी? कोई जरूरी नहीं है। वो कैसे, वो जड़ है तो कैसे काम करेगा जी वो, जब चेतन शक्ति नहीं मिलेगी तो उसको? तो ये इसका मतलब आप उस वस्तु का सामर्थ्य नहीं मानते हैं कि उसमें काम करने का सामर्थ्य है? जड़ का सामर्थ्य क्या है जी? मतलब जड़ के अंदर भी सामर्थ्य बहुत होते हैं ना। नहीं, एक्शन तो देने वाला चाहिए ना स्वामी जी उसको। अच्छा, मैं कभी मना कर रहा हूं कि एक्शन देने वाला नहीं होता है? वही बात कर रहे हो आप सरस्वती जी वाली, घुमा फिरा करके। मैं कब मना करता हूं कि चेतन के बिना सहयोग के सब काम करते हैं अपने आप? ये कभी बोला है मैंने? नहीं जी, ये तो नहीं। जब नहीं बोला तो उस बात को बार बार क्यों लाते हो और अपने मन को परेशान क्यों करते हो? नहीं, कुछ सब बात दिमाग में ना, नहीं, दिमाग में नहीं, दिमाग में तब लाओ ना जब आपको ये नहीं बताया जा रहा है, आपको कंफ्यूज में रखा जा रहा है, आपको पूरी बात नहीं बताई जा रही है। सारी बातें बता रहा हूं ना जो जो आ रही है। क्यों बार बार ये बात लाते हैं हम लोग घुमा फिरा करके? वो तो जड़ है जी, वो कैसे अनुभव करता है? हमने कब बोला कि वो खुद अनुभव करता है? अनुभव करता हुआ सा लगता है, अनुभव करता हुआ सा लगता है। अनुभव करने का मात्र चेतन आत्मा है, इसलिए तो इसको दृष्टा बोला है। इस दृष्टा स्वरूप को अभी नहीं समझ रहे हैं आप लोग, इतना बताने के बाद भी। नहीं स्वामी जी, मैं अनुभव की बात नहीं कर रहा, अनुभव तो आत्मा कर रही है जी, वो बात ठीक है जी, मैं मानता हूँ इस बात को जी। पर मैं कह रहा हूँ कि जो वर्किंग कर रहा है मन जो है ना जी, वो चेतन का सानिध्य होने की वजह से कर रहा है ना जी, वो उसकी ताकत लेके कर रहा है वो। ये गलत बात है, ये गलत बोल रहे हैं आप। हाँ जी, ताकत उसका ही है, यही तो मैं कह रहा था। सामर्थ्य उसका है काम करने का, लेकिन खुद नहीं कर सकता जब तक चेतन उसको प्रेरित नहीं करता है। बस प्रेरणा मात्र है। अब प्रेरणा को समझ लीजिए, प्रेरणा अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। अब छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा का मतलब स्कूलिंग चल रही है, जिसका स्कूल में जाता है, बेटा मेहनत करो,
अच्छा पापा आपने बोला था मेहनत करो, तो बस मैंने मेहनत किया। और उसने बहुत मेहनत किया। मेहनत किसकी है? बच्चे की है। प्रेरणा किसकी है? पिता की है। ये तो अलग बात है। मैं कहता हूं, गुप्ता जी ने मेरे से पूछा, जी मैं कुछ असहाय लोगों को कुछ हेल्प करना चाहता हूं। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल करो, करना चाहिए। तो प्रेरणा किससे मिली है? मेरे से मिली है। और काम किया किसने? गुप्ता जी ने। तो मेरी शक्ति लेकर के काम किया आपने। शक्ति तो आपकी है, काम आपने किया है, बस प्रेरणा मेरी है। ये समझ में आ रहा है आप लोग? प्रेरणा इस तरह का होती है, ये एक भी प्रेरणा है। तो यहां पर भी आत्मा की प्रेरणा है। आत्मा केवल प्रेरणा करता है, जाओ तो मन जा रहा है। शक्ति किसकी है जाने की? मन की, खुद की है। इस बात को सब समझने का प्रयत्न करना, फिर कंफ्यूज नहीं होना कोई भी। प्रेरणा इस तरह का होता है, मन आदेश करता है। मन कोई फोर्स नहीं लगाता है, देखो मैं फोर्स दे रहा हूं आपको, बल दे रहा हूं, तो बल मैंने दिया तो मन गमन कर रहा है आगे। ऐसा नहीं है, उसके अंदर अपना बल है। सब जड़ पदार्थों का अपना अपना बल है। बस प्रेरणा, भगवान प्रेरणा करता है बड़े बड़े पदार्थों को, हम छोटे छोटे पदार्थों को प्रेरणा करते हैं। बस इतना सा अंतर है। हाँ जी गुप्ता जी, समझ में आया? स्वामी जी ठीक है जी, मैं बात समझा जी। मैं जैसे मन जो काम कर रहा है, जो हमारी ये मशीनरी काम कर रही है, तो एक ये कॉन्सेप्ट में ले जाता है ना कि इसमें इसको चलवाने वाला परमात्मा है। हमारा जो अंग काम कर रहे हैं, हमारा जो ये काम कर रहे हैं आत्मा है, आत्मा को सपोर्ट कर रहा है। जो आत्मा बलदा जो बोलते हैं ना, सेकंड मंत्र जो थर्ड मंत्र है स्तुति का, या आत्मा दा बलदा या इससे उपास थे, तो उसमें आत्मा को बल देने वाला परमात्मा है। तो ये चीज आती है ना उसमें जी। कौन सा बल देता है आत्मा को? मतलब जो शरीर काम कर सके, मन काम कर सके। तो वो कौन सा बल? वो बल का कोई नाम होगा? ये तो मेरे को नहीं मालूम स्वामी जी। जब आपको मालूम नहीं है और जिनको मालूम है वो बता रहे हैं, उसको मानना नहीं है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मान रहा हूँ स्वामी जी, मान रहा हूँ बात को। पर मुझे क्या है कि कोई मतलब इसको वो तो कर रहा है ना जी, चला रहा है, ठीक है, आत्मा चला रही है, आत्मा है तो आत्मा चला रही है, पर परमात्मा का रोल इसमें कहाँ पे है जी? देखो, कहां से आत्मा से कहां से इधर उधर में क्यों जाते हो आप? प्रसंग पर रहिए। मैं कब मना कर रहा हूं कि आत्मा की प्रेरणा नहीं है, परमात्मा की प्रेरणा नहीं है? सारी प्रेरणा आत्मा की है और परमात्मा की है। सृष्टि की बनाने में, सृष्टि को चलाने में, सृष्टि का विनाश करने में परमात्मा की प्रेरणा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रश्न यहां पर यह है, अगर मन कार्य करता है तो कार्य करने का सामर्थ्य किसका है? मन का है, खुद नहीं कर सकता। इस बात को समझ लेना, सारा सामर्थ्य उसके अंदर है पर वो खुद नहीं कर सकता। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आत्मा में जानने का सामर्थ्य है, मैं आपको जान सकूं यह सामर्थ्य है, लेकिन खुद नहीं कर सकता। फिर क्या करता है? परमात्मा ने आत्मा को साधन दिए, मन, बुद्धि और इंद्रियां और शरीर, ये साधन दिए। अब इन साधनों से आत्मा ये सब काम करता है। इसका मतलब है इन सब साधनों से आत्मा काम करवाता है, खुद नहीं करता, कोई शक्ति नहीं लगाता। समझने का प्रयत्न करना गुप्ता जी और सब लोग। आत्मा कोई अपना फोर्स, शक्ति नहीं लगाता है कि तुझको मैं ये शक्ति दे रहा हूं, तुम काम करो, मेरे शक्ति दिए बिना तुम काम नहीं कर सकते। कुछ नहीं शक्ति देता है आत्मा, केवल आदेश करता है, और इस आदेश को ही प्रेरणा बोलते हैं। और सारा सामर्थ्य उनके अंदर है। नेत्रेंद्रिय में, ज्ञानेंद्रिय में, इन सभी इंद्रियों में उन विषयों को पकड़ने का सामर्थ्य उनके अंदर है, लेकिन खुद नहीं पकड़ सकते। मेरे प्रेरणा पा करके ही करेंगे। इसका कोई मैं निषेध कर ही नहीं रहा हूं शुरू से। अगर कोई वस्तु जाती है, गमन करती है, मूवमेंट करता है कोई पदार्थ, तो उसके अंदर मूवमेंट करने का सामर्थ्य है। लेकिन जब तक मैं
उसको प्रेरित नहीं करता। देखिए, मेरी ओर देख रहे हैं ना आप सब लोग, देखिएगा, ये जो मोबाइल है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, अब यहां स्टिल है, स्टिल है ना। अब एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं आएगा, इसके साथ जुड़ेगा नहीं, तब तक ये आगे गमन नहीं करेगा। एक बात, इसमें गमन करने का सामर्थ्य यदि नहीं है, इसमें गमन करने का सामर्थ्य, कितने में एक्सटर्नल फोर्स दूं, इसमें बाह्य शक्ति दूं, तो ये आगे गति कर ही नहीं सकती। गति करने के लिए इसके अंदर भी गति करने का सामर्थ्य होना चाहिए। भले एक्सटर्नल फोर्स देऊं, अगर इसमें गति करने का सामर्थ्य नहीं तो कर नहीं सकता। आपको समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा उदाहरण देता। जड़ वस्तु में, यानी सत्व रज तम है, तम का काम क्या है? स्थिर रहना है, वो गमन नहीं कर सकता, उसके अंदर गमन करने का सामर्थ्य नहीं है, ये याद रखना। उसका स्वभाव ही स्थिर रहना है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, तो स्थितिशील का मतलब है स्टिल रहना, उसका स्वभाव है, वो गमन नहीं कर सकता। कितना एक्सटर्नल फोर्स दो तो भी गमन नहीं करेगा। गमन करने का सामर्थ्य रज में है। इस बात को समझ लीजिए सब लोग। तो किसी वस्तु को अगर हम गति दे रहे हैं, वो गति तभी कर सकती वो वस्तु, उसके अंदर गति करने का सामर्थ्य हो। इस बात को सब समझ लीजिएगा। तो ऐसे ही मन के अंदर, इंद्रियों के अंदर ये गति करने का, काम करने का, सब क्रियाएं करने का सामर्थ्य हैं पहले से, लेकिन स्वयं नहीं कर सकते, किसी के प्रेरणा पा करके ही कर सकते। पंखे में घूमने का सामर्थ्य है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो घूमेगा। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को भी मैं अगर प्रेरित नहीं करूंगा, बटन ऑन नहीं करूंगा, तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर रहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं बटन ऑन किया तो काम करना शुरू कर देगा, लेकिन काम करने का सामर्थ्य किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का है। पंखे को घूमने का सामर्थ्य किसका है? पंखे का है। मेरा क्या काम है? बस प्रेरणा देना है। कहीं बटन ऑन करके प्रेरणा करता हूं, वहां ऑन करना पड़ता, इसलिए बटन ऑन करना पड़ता है। और आजकल तो ऐसे डिवाइस आ रहे हैं ना, ऑन करना, टच करने की भी जरूरत नहीं है, केवल बोल दो तो ही अपने आप काम करने लग जाएंगे। पर काम करने का सामर्थ्य उनमें है, तभी काम करने लग जाते हैं। हे श्री कॉल युधिष्ठिर, तो कॉल कर देगा अपने आप। वाणी से बोला है और कॉल कर देगा। करते नहीं आप लोग? यूज नहीं करते ऐसे मोबाइल का? हाथ भी नहीं लगा रहा है फोन को, फोन अपनी जगह है, बस आदेश करता है कि लगाओ सरस्वती जी को कॉल, तो अपने आप कॉल जाएगा, टच भी नहीं करूंगा। पर अपने आप जाने के पीछे मेरी प्रेरणा पाएगा, चाहे वाणी से प्रेरणा प्राप्त करे या मैं स्पर्श करूं, जैसे किसी बटन को स्पर्श करता हूं, तो वैसे इस रूप में समझ लीजिएगा। तो सामर्थ्य सारा उनके अपने अपने वस्तुओं के है, लेकिन उतने सामर्थ्य से वो काम नहीं करते, इसलिए हमको दूसरा सामर्थ्य लगाना पड़ता है। उसको प्रेरणा सामर्थ्य मान लो या कुछ भी कहो। संसार तब बनेगा जब ईश्वर ईक्षण करे, इच्छा करेगा। मिल जाओ, मिलाने का, ईश्वर मिलाता है तो मिल जाते हैं, ऐसा समझ लीजिएगा। ईश्वर हटाता है तो हट जाते हैं। तो मिलने का सामर्थ्य भी उन्हीं का है, हटने का सामर्थ्य भी उनकी है, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा वहां काम करेगी, इसलिए वो निमित्त कारण कहलाता है। और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि देखिएगा, कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी के अंदर घड़ा बनने का सामर्थ्य है। कुम्हार करता क्या है? वो सारे साधनों को इकट्ठा करता है, वो सारे जड़ वस्तुएं, जो वो गोल चक्र हो या डंडा हो, पानी हो, जो भी करना है, बस हाथ लगा करके उसको एक शेप दे रहा होता है। हाँ नहीं जी, वो डंडा पकड़ करके घुमाता है। वो जमाना गए, अभी इलेक्ट्रिक सब आ गए, मशीन ऑन करता है, वो खुद घूमता रहता है।
बटन दबाता है, इलेक्ट्रिसिटी वो उसमें एंट्री कर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी उसको घुमा रहा होता है, सब दूसरे काम करते हैं, बस इसको हाथ लगाना होता है। और आगे बढ़ूं, हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इस चीज को समझ गया स्वामी जी। में दूसरा बात ये थी, नखून के पैर से पैर के नखून से लेकर सिर के बाल तक तो चेतना है, ये आत्मा की चेतना है या शरीर की कोई एनर्जी है? कोई आप प्रसंग से बाहर जा रहे हो। नहीं, आत्मा का ही प्रश्न हुआ ना स्वामी जी। नहीं, चेतना किसकी मानते हो? यानी चेतना का मतलब वो चेतना, चेतनता कहो, चेतना को एक ही बात है। वो चेतनता किसकी होती है? आत्मा की है जी। जड़ की होती है कहीं? नहीं जी। तो फिर क्यों प्रश्न कर रहे हो आप, जब आपको पता है उत्तर? नहीं, शरीर के मतलब पूरे शरीर में उसकी चेतना होगी ना, शरीर मतलब ये भी नहीं होगा ना जान। देखिए, पूरे शरीर में चेतनता हो या एक जगह चेतनता हो, प्रश्न ये है चेतनता किसकी होती है? तो आपने बोला आत्मा की होती है। अगला प्रश्न मैंने किया, क्या जड़ की चेतनता होती है? तो आपने उत्तर दिया नहीं होती है। तो फिर प्रश्न किस बात पर है आपको? फिर क्या समस्या आपको? नहीं, ये इसको चेतना बोल लेंगे या एनर्जी बोल लेंगे, मतलब मेरे को ये मैं इसमें कंफ्यूजन था जी। अब दूसरा प्रश्न आ गए ना, एनर्जी बोल देंगे। दूसरा प्रश्न आ गए ना। अब एनर्जी, मैटर, एनर्जी तो ये हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं है। मैटर किसको कहते हैं, एनर्जी किसको कहते हैं, हमारे दर्शन में कोई मैटर और एनर्जी का कोई चर्चा ही नहीं है। इसको क्या बोल देंगे? मेरे को नहीं पता है, जो इंजीनियर से पूछो, जो मैटर एनर्जी को जानने वाले से पूछो, ये मेरा प्रश्न नहीं है। नहीं, इसको क्या बोल लेंगे जो हमारे शरीर, फिर वही बात है, चेतनता कह रहा हूँ जिसको मैं, वो कोई नाम हो सकता है। मैं नहीं, जो चेतनता बोल रहे हो आत्मा की चेतनता है। जो पूरे शरीर में चेतनता की अनुभूति होती है वो आत्मा की है। थैंक यू, धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिना मतलब के परेशान क्यों होना है व्यक्ति को? समझ लो, समझ में नहीं आया तो ठीक से समझ करके प्रश्नोत्तर करो। उलझना किसी को नहीं है, किसी को उलझाने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं, एक दूसरे को उलझाने के लिए भी नहीं है, सुलझने के लिए तो हम लोग बैठे हैं। तो इसलिए उसको उसी रूप में समझना है, यथार्थ रूप में समझना है। कोई बात नहीं है, कंफ्यूज हर व्यक्ति हो सकता है। हाँ, पूछिए मधु जी। स्वामी जी, एक प्रश्न जब चल ही रहा है तो मेरा कल का प्रश्न था, राग की बात हो रही थी, तो मैं इसे पूछती चलूं कि हम कोई वस्तु का सेवन करते हैं, खाते हैं मान लिया, तो उसकी पुनः इच्छा होती है खाने की, तो क्या ये स्थिति भी राग की श्रेणी में आती है? हाँ, इसको राग ही तो बताया, पीछे यही तो बताए थे। जब राग का सूत्र पढ़ा तो ऐसा ही तो बताया था। अच्छा, हाँ, ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। अब पाठ को आगे बढ़ाएं हम। हाँ जी, लवनीत जी का प्रश्न आ गया जी। स्वामी जी, जी स्वामी जी, अभी प्रश्न से ही निकला है, मतलब थोड़ा अजीब लगता है सोचने में कि आत्मा तो एक देशी है, हृदय प्रदेश में रहती है केवल, जी जी, और वो पूरे शरीर को चेतनता कैसे दे सकती है? एक स्थान पे, छोटे से स्थान पे, छोटी सी रहते हुए इतने बड़े शरीर को चेतनता प्रोवाइड करती है, मतलब थोड़ा कमाल कर दिया है। एटम बम देखिएगा कितना दूर तक प्रभाव देता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म यंत्र मन जो है कितना बड़ा काम कर रहा है, कितना सूक्ष्म होगा मन। तो आत्मा भी सूक्ष्म होता हुआ भी पूरे शरीर को चेतना दे सकता है ना। आप तंत्र नहीं देख सकते हैं। आप रहते कहाँ? दिल्ली में? यमुनानगर में चलेगी, हरियाणा। तो हरियाणा में यमुनानगर में यमुनानगर भी एक सिटी है, अच्छी सिटी है। तो उस यमुनानगर सिटी को, पूरे सिटी का वॉच करने वाले भी हैं ना वहां पर, एक जगह बैठ करके पूरे सिटी का वॉच करते हैं। एक आदमी एक जगह बैठ करके पूरे सिटी का वॉच कैसे करता है? साधन है ऐसे आजकल। तो जब आप ऐसे साधन बना सकते हो, आपका मतलब कोई भी इंजीनियर ऐसा बना सकता है, तो ईश्वर ऐसा साधन नहीं बना सकता, ऐसा तंत्र नहीं बना सकता आत्मा एक ही जगह रहे और पूरे शरीर को वो चेतना दे सके। बिल्कुल बना सकता, बनाए हैं परमात्मा ने। इसको कहते हैं ज्ञान वाहक नाड़ियां हैं। हमारे अंदर वेन्स है ना, अलग अलग नाड़ियां हैं। तो कोई रक्तवाहक नाड़ियां हैं, कोई रसवाहक नाड़ियां हैं, ठीक है ना, कहीं मलवाहक नाड़ियां, ऐसे बहुत कुछ है। तो ऐसे ही ज्ञान वाहक नाड़ियां हैं। संवेदना को पहुंचाने का जो
सूक्ष्म जाल है, पूरे शरीर में बिछा हुआ है, पूरे शरीर के अंदर, और उसके थ्रू जो है आत्मा को ज्ञान होता है। आप अंगूठे में स्पर्श करो तो भी आत्मा को ज्ञान होगा जहां भी बैठा है, ठीक है ना। जैसे आजकल वो सारे सीसीटीवी के कैमरे लगाते हैं, और जो भी आप खा रहे हैं तो भी मेरे को पता लग रहा है, आप चल रहे हैं तो भी पता लग रहा है, आप बात कर रहे हैं तो भी पता लग रहा है, आप जो भी करोगे पता लग रहा है, ठीक है ना। तो ये स्थिति है। तो ऐसा ही जाल, जब मनुष्य जाल बिछा सकते हैं तो परमात्मा क्यों नहीं बिछाएगा, पूरे शरीर में बिछाया है जी, एक जगह रह करके सब काम कर सकता है। महिमा जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं मैं जी। मेरा बस यही प्रश्न था कि जो मन बना हमारा, उसमें जो सामर्थ्य आया वो ईश्वर की प्रेरणा के अलावा ईश्वर ने बनाया भी तो है। वो मन सारा कुछ ईश्वर की बनाई हुई कृति नहीं है, पूरी प्रकृति। हाँ, तो बनाया जी, बिल्कुल बनाया। बनाना, पहले सुन लीजिए, बनाना अलग चीज है और सामर्थ्य अलग चीज है। सामर्थ्य उसके अंदर है लेकिन अपने आप वो बन नहीं सकता है। हाँ, तो इस ईश्वर ने इसलिए बनाया और उसके सामर्थ्य को जगाया, फिर वो काम कर रहा है। ईश्वर का ज्ञान की वजह से वो बना, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई अस्वीकार नहीं है। ईश्वर का ज्ञान भी है, ईश्वर की शक्ति भी है, ईश्वर का सारे गुण लगे हुए हैं सृष्टि के साथ में, इसमें कोई दोहराई नहीं है जी। लेकिन ये सब लगने के बाद में भी अगर उस वस्तु में वो सामर्थ्य नहीं हो तो आप कितना ही जोर लगाइए, शक्ति लगाइए, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई वस्तु कुछ काम कर रही है, उसके अंदर वो सामर्थ्य है करने का, तभी करेगी वो वस्तु। और उस सामर्थ्य को जगाने का काम परमात्मा ने किया, उनको संयुक्त करने का, उनको असेंबलिंग करने का सब काम परमात्मा ने किया है। चाहे पहाड़ बनाया है, धरती बनाई है, जितना भी बड़ा सा बड़ा बनाया है, तो इतने बड़े को बनाने के लिए तो इसलिए तो उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं। इतनी शक्तिशाली होकर के एक साथ हम सबको जान रहा है, सब आत्माओं को जान रहा है, जो भी शरीरधारी है, जिस किसी भी शरीर में, जिस किसी भी योनि में हो, सबको एक साथ जानने का सामर्थ्य परमात्मा में, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं। तो ऐसे ही सारे ब्रह्मांड में सामर्थ्य है, जो आज ब्रह्मांड कर रहा है, सामर्थ्य उसी का है, पर उस सामर्थ्य को जगाने का काम परमात्मा ने किया है, उस सामर्थ्य को उजागर करने का काम परमात्मा ने किया है। वैसा कर सके ऐसा बनाया परमात्मा ने, इसमें मेरे कोई समस्या नहीं है, मैं कब मना करूंगा इन सब बातों को। लेकिन समस्या आपके सामने, सबके सामने ये आ रहा है कि किसी को ये लगता है कि वो सामर्थ्य भी उसको परमात्मा ने दिया है। ये गलत बात है, इसको रोकना चाह रहा हूं। सामर्थ्य परमात्मा नहीं देता है, सामर्थ्य उसके अंदर होता है। उस सामर्थ्य को उजागर करने का, उस सामर्थ्य यूज में आ सके, यह स्थिति परमात्मा उत्पन्न करता है। स्पष्ट हो गया जी। एक और बात समझने का प्रयत्न करना आप सब लोग यहां पर, यदि परमात्मा अपनी शक्ति किसी जड़ में दे देगा ना, तो याद रखना परमात्मा से बाहर निकल रही है वो। समझने का प्रयत्न करना, अगर कोई शक्ति परमात्मा से बाहर निकलती है, इसका मतलब वो खंडित हो जाएगा, और उस परमात्मा को क्या बोला जाता है? अखंड है। ना तो परमात्मा में वृद्धि होती है, ना ह्रास होता है। ये सब समझने का प्रयत्न करना। वस्तु के स्वरूप को अगर यथार्थ रूप में समझेंगे ना, तो ये सारी समस्या नहीं आती हमको। सारी समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि हम वस्तुओं के स्वरूप को नहीं पहचानते, वस्तुओं के स्वरूपों को नहीं जानते। परमात्मा में सारी शक्तियां अपनी हैं, लेकिन उन शक्तियों का वो यूज करके उनको उन वस्तुओं के सामर्थ्य को उजागर करने में यूज करता है। परमात्मा की शक्ति परमात्मा के पास रहेगी। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, परमात्मा के गुण जितने भी हैं, उसके जितने भी सामर्थ्य है, परमात्मा से बाहर नहीं हो सकते। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? परमात्मा के जितने भी सामर्थ्य परमात्मा में ही रहेंगे। बस उन सामर्थ्यों को लेकर के परमात्मा उन बाहर वाले पदार्थों को बनाने का काम करता है, उनको जोड़ने का काम करता है और उनके सामर्थ्यों को उजागर करता है।
उनको ऐसा कर सकने का सामर्थ्य उनके अंदर है, लेकिन वो खुद नहीं कर सकते। परमात्मा बस उनको इस तरह करके उनके सामर्थ्य को बाहर निकालता, फिर वो कर रहे होते, अथवा यूं कहीं उनको करवा रहा होता परमात्मा। ये भी मैं मान सकता हूं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। परमात्मा करवा रहा है, वो कर रहे हैं, करने का सामर्थ्य उनका अपना है, करवाने का सामर्थ्य परमात्मा का है। करवाने का सामर्थ्य जड़ पदार्थों में नहीं होता है, चेतनों में होता है, या तो जीवात्मा में होता है, वो परमात्मा में होता है। जीवात्मा जहां करवाने का सामर्थ्य रखता वहां वहां करवाता है, जहां करवाने का सामर्थ्य नहीं रखता वहां नहीं करवा सकता। और परमात्मा जहां जहां करवाने का सामर्थ्य रखता है वहां वहां करवाता है। ये भी याद रखना, इसमें भी विभाग है। हाँ, कई बार देखा आपने, दो भाई होते हैं, एक रेखा खींच लेते एक ही घर में रहते हुए, वे इस रेखा के पार तुम्हारा काम तुम्हारा जानो, मैं नहीं करूंगा। नल बह रहा है तो बहने दो, मेरा काम नहीं है। कितना स्वार्थी होता है आदमी, ठीक है ना। तुम्हारा काम, मैं जाऊं, मेरा काम नहीं, इस रेखा को हटा के उधर नहीं जा सकता। ऐसे भगवान ने बना रखा है। भगवान ने एक रेखा खींचा हमारे बीच में, तुम्हारे काम तुमको करना है, मैं नहीं कर सकता, और मेरे काम मैं कर सकता हूं, मेरे काम तुम नहीं कर सकते हो। ऐसे बांट रखा है। अभी भी कोई गुंजाइश है क्या पूछने का? सुरेश जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, आत्मा जो है वो स्थिर है या भ्रमण करती रहती है शरीर के अंदर? अच्छा, ये कैसे प्रश्न है? यहाँ तो प्रसंग ही नहीं ऐसा कि आत्मा शरीर में भ्रमण करता है, एक जगह रहता है, ये तो प्रश्न ही नहीं है। ये कोई नया प्रश्न क्यों ला रहे हो आप? अगर लाया ही तो मैं उत्तर देता हूं, हाँ जी भ्रमण करता है, एक जगह नहीं रहता, घूमता रहता है। अब आप अगला प्रश्न करो, कहाँ कहाँ घूमता है और कहाँ कहाँ रहता है, ये सारे प्रश्न करो, सबका उत्तर दूंगा एक ही दिन में, सब बातें समझ में आ जाएंगे हमको। ऐसा नहीं है जी, मन में सवाल पैदा हो गया, आपने कहा वो हृदय प्रदेश में रहता है, तो मैं क्या फिर तो ये भ्रमण भी करता होगा? हाँ तो करता है जी, इसमें क्या दिक्कत है? करता है, करता है। हाँ जी, जी धन्यवाद जी। मधु जी। हाँ स्वामी जी, एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। आपने कहा ईश्वर अपनी शक्तियां नहीं देता, ये बात मान भी रही हूं मैं, लेकिन जब मोक्ष में जाता है तो ईश्वर, हम आत्मा की जो 24 शक्तियां हैं, ईश्वर की शक्ति पाकर, ऐसा मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं पता ये ठीक है गलत है, कि ईश्वर की शक्ति से वो सब कुछ काम करता है मोक्ष में। इसका अभिप्राय वैसा है जैसे ईश्वर की शक्ति पाकर के संसार बनता है, वैसा ही ईश्वर की शक्ति पाकर के वो आत्मा काम करता है, ऐसे समझ लीजिए। शक्ति पाने का मतलब ये तो नहीं है कि अपनी शक्ति को आत्मा में ट्रांसफर कर दें, तो फिर तो हरास हो गए, परमात्मा से निकल गए वो। परमात्मा की शक्ति परमात्मा के पास। तो प्रश्न उठा तो इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं ना। इसलिए कॉन्सेप्ट, सिद्धांत को यथार्थ रूप में समझने का प्रयत्न करना है, फिर उदाहरणों में जाना है, कंफ्यूज नहीं होना। जब हम ये समझते हैं कि परमात्मा की शक्ति परमात्मा के पास रहेगी, अगर वहां से ट्रांसफर मुझ में या किसी जड़ में जाएगी तो परमात्मा में ह्रास मानना पड़ेगा, और परमात्मा में फिर वापस चली जाएगी तो फिर वृद्धि माननी पड़ेगी। पहले ह्रास फिर वृद्धि। जीवात्मा में परमात्मा में ना ह्रास होता है ना वृद्धि होती है, इसलिए इसको अपरिणामी बोला है। इसी से हम सबको समझना है, अपरिणामी शब्द ही स्वयं कहता है कि उसमें ना वृद्धि होती है ना ह्रास होता है। और एक बात समझना, सत्व में सत्व एंट्री नहीं कर सकता, ये भी याद रखना, ये भी समझ लेना। सत्व में सत्व एंट्री नहीं कर सकता, वो केवल आस पास में रह सकते हैं। इसी को संस्थान कहा जाता है, इसी को कार्य कहा जाता है। सत्व रज तम ये इतना निकट लाके रखता है, हम कल्पना नहीं कर सकती, इतना निकट लाते हैं, तभी वो एक बन जाते हैं, एकत्व को प्राप्त होते हैं, तभी वो घड़ा बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही पास में रहते हैं, एक में एक एंट्री नहीं कर सकता। इस बात को सब समझे, साइंस को समझने वाले तो अच्छी तरह समझते हैं, एक एटम में दूसरा एटम एंट्री नहीं कर सकता। जैसे जड़ वस्तु जब एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते, तो चेतन जड़ में कैसे प्रवेश करेगा?
जड़ की शक्ति जड़ के पास रहेगी, चेतन की शक्ति चेतन के पास रहेगी। बस वो केवल जोड़ने का काम करता है। उनको ऐसा, उनके अंदर वो सारा सामर्थ्य है जो वो आज कर रहे हैं जड़ पदार्थ, उन सामर्थ्यों को उजागर करने का सामर्थ्य भगवान में। ये कला जो है, ये हुनर जो है परमात्मा में है, उनके सामर्थ्य को उजागर करने का। जैसे साइंटिस्ट के पास में ये सामर्थ्य है कि मैं यहां से कॉल करूंगा तो आप तक पहुंच रहा है वो, ये सामर्थ्य साइंटिस्ट के पास में है। उसने उजागर किया और हमको सौंप दिया, हम उसका यूज कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिएगा। चलिए और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अनिल जी को क्या पूछना है? आज तो पूरी कक्षा ही प्रश्नोत्तर करना चाह रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। अनिल जी को क्या पूछना है? हाथ खड़ा किया है जी, पूछिए जी। स्वामी जी, मुझे पूछना था, आपने बोला परमात्मा की प्रेरणा से आत्मा सब कुछ करता है, तो क्या परमात्मा की प्रेरणा, तो फिर आपने लेकिन एक रेखा भी खींच दी थी, क्या एक रेखा तक करता है, तो उसको हम कैसे जान पाएंगे कि वो मर्यादा, वो रेखा कहाँ तक है? क्योंकि उसमें तो फिर बहुत कुछ गलत होने की संभावना भी नहीं। कहाँ तक वो रेखा को कैसे समझ पाएंगे? तो उसकी योग्यताएं होती है ना समझने की, वो योग्यता हासिल करो तो समझ में आ जाएगी। अब मान लीजिएगा इस लैपटॉप को कौन कहां तक यूज कर सकता, लैपटॉप का यूज कौन कैसा यूज कर सकता है? अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर आएगा तो लैपटॉप को बहुत कुछ यूज करेगा, जो उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हटाएगा, नए डालेगा। हार्डवेयर इंजीनियर आएगा तो हार्डवेयर का काम करेगा। हाँ, और वही काम एक ऑपरेटर को दिया तो उसको इतना पता है, वो भी ऑपरेटर ऐसा है जैसे सरकारी ऑफिसों में जाते हैं, हाँ जी बटन ऑन करो, तो चपरासी जाकर के बटन ऑन करता है। जिसका जैसे सामर्थ्य वैसे ही काम करेंगे ना। हाँ जी अनिल जी। लेकिन स्वामी जी, आत्मा तो बहुत सारे कुकर्म भी करता है, तो उसमें परमात्मा की तो प्रेरणा नहीं होती ना। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हर ये मेरी प्रतिज्ञा ये नहीं कि जो भी जीवात्मा करता है वो सब परमात्मा करवाता है, ऐसा तो मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं की है। मैंने कहा है जीवात्मा को वो सारे सामर्थ्य देता है जो वो कुछ कर सकता है। अब वो सामर्थ्य पा करके गलत यूज करे तो वो परमात्मा का दोष नहीं है। वहां पर सामर्थ्य किसी को दिया जाता है अच्छा काम करने के लिए, अब वो मिसयूज करता है तो वो उसका दोष है। ठीक है अनिल जी? हो जाएगी जी, ठीक है, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, अब महिमा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, मुझे ये पूछना है, बीच में सत्व से नहीं मिल सकता आपने कहा, तो ऐसे बहुत सारे सत्व होते हैं क्या? मूल प्रकृति का अर्थ क्या है? बहुत सारे सत्व, हाँ जी, जैसे मिट्टी के कण बहुत सारे होते हैं ना। अच्छा, मिट्टी एक जैसी है लेकिन उसके कण बहुत सारे होते हैं, ऐसे सत्तू के कण भी बहुत सारे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं हमारी दृष्टि से। जी सरस्वती जी। स्वामी जी, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सर्वज्ञानी हैं, हमें भी ज्ञान दे दो, आप सर्वशक्तिमान हैं, हमें भी शक्ति प्रदान करो। तो ये शक्ति हमारे अंदर का ही एक्टिवेट होता है, ट्रिगर होता है, ईश्वर का शक्ति ज्ञान बल मिलता है? फिर वहीं का वहीं आ गए आप वापस। नहीं, मतलब ईश्वर में कोई हरास नहीं होता, तो वो तो अनंत ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, तो वो ज्ञान मतलब हमारे अंदर जब फैलता है तो हमें ज्ञान मिलता है, या अपना अंदर का ज्ञान को एक्टिवेट करते हैं ईश्वर? आपने ये सुना है ना, जीवात्मा का स्वरूप सुना है ना जी? जीवात्मा में कुछ आकर के ऐड नहीं होता, ये सुना है ना जी? तो फिर क्यों प्रश्न कर रहे हैं आप? जब आपने ये सुना है जीवात्मा में कुछ भी आकर के ऐड नहीं होता, जुड़ता नहीं है, और कुछ भी वियुक्त नहीं होता, हटता नहीं है, ये सुना है ना। चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धाच अनंताच, ये सुना है ना आपने, अनेक बार सुना है। तो फिर क्यों डाउट आ रहा है?
नहीं स्वामी जी, मतलब ईश्वर में हरास नहीं होता, मतलब वो तो अनंत जानी सर्वशक्तिमान है, अनंत ज्ञान है ईश्वर में। तो ये तो मतलब आप हमें जो ज्ञान मिलता है, आप ये कहना चाहते हैं अनंत है, थोड़ा बहुत दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? मतलब वही ज्ञान हमारे अंदर भी प्रसारित हो जाता है, मतलब आ जाता है। हमारे अंदर। तो आपने ये कहा, आपने ये सुना है ना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता, ये सुना है ना। तो ऐसा ही आत्मा के अंदर कुछ भी एंट्री नहीं हो सकता। कुछ भी का मतलब न ज्ञान न कुछ भी, कोई भी गुण आत्मा के अंदर बाहर का कोई गुण प्रवेश नहीं कर सकता। कितने बार बोला है मैंने। और आत्मा के अंदर सुन लीजिए अल्पज्ञानी है बोलते हैं। पहले मेरी बातों को पूरा सुनिएगा ना, इतना शीघ्रता मत करिए, इतना अधैर्य मत रखिएगा। आत्मा में कुछ भी आकर के प्रवेश नहीं कर सकता, और आत्मा में जो कुछ भी है उसमें से कुछ भी आउट नहीं हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब अगली बात है, परमात्मा हमें ज्ञान दो, हमें बल दो, हमें शक्ति दो, हमें ये दो, तो भगवान अपने में से भी नहीं निकाल के नहीं देता। ये भी सुन लिया है ना। तो न परमात्मा से निकल करके कोई शक्ति आती है, हाँ, और जीवात्मा से निकल करके कोई बाहर नहीं जा सकता है। फिर वो हम ये मांगते हैं शक्ति दो, तो प्रकृति की शक्ति देता है और प्रकृति को ही देता है, और वो प्रकृति है हमारा मन। जब मन में शक्ति आती है तो दूर से देखता, हाँ मेरे को मिल गया, मेरे में आ गया, यही तो अविद्या है। मेरे में कुछ नहीं शक्ति आती है, आती सब कुछ मन में। यही तो पढ़ा था पीछे, सब कुछ आता है मन में, सब कुछ रहता है मन में, लेकिन आत्मा ये मान बैठता अपनी मूर्खता से ये सब मेरे में आया है। यही तो अविद्या है। अब क्लियर हो रहा है आपको? जी समझ। और एक प्रश्न पूछते हैं। हाँ, मतलब अभी जीवात्मा अल्पज्ञानी है ऐसा हम पढ़ते हैं स्वामी जी, ठीक है। तो हमारा ज्ञान को कैसा बढ़ाते हैं, और शास्त्रों को पढ़कर ही ज्ञान बढ़ा सकते हैं या कैसे? तो ज्ञान बढ़ता कहाँ ये बताओ पहले। आत्मा में बढ़ता है? नहीं बढ़ता। फिर कहाँ बढ़ता है ये बताइए। बुद्धि में, मन में बढ़ता है। ठीक है, मन में बढ़ेगा, उसमें मन में बढ़ने को ही आत्मा का बढ़ना माना जाता है। इतनी सी बात है। ज्ञान कहाँ रहता, अभी सुना है ना, अभी पिछले सूत्रों में, अभी कौन सा 18 या 19वां सूत्र में, आप 19वें सूत्र में पढ़ा है ना, सब मन में रहता है, और तो और भोग भी मन में और अपवर्ग भी मन में रहता है। पढ़ा है ना अभी। ज्ञान आदि सब मन में रहते हैं। तो मन में घटेंगे तो मन में घटेंगे, बढ़ेंगे तो मन में बढ़ेंगे। मतलब सभी सामर्थ्य मन में है। देखो फिर उल्टा जा रहे हैं आप, उल्टा जा रहे हैं आप। आज आपका कंसंट्रेशन कहीं जा रहा है लगता है। देखिएगा, आत्मा का आत्मा में रहेगा, मन का मन में रहेगा। और मन में कुछ आ रहा है तो कुछ लाने का रखने का सामर्थ्य मन में है, तो मन में आ रहा है, और घट रहा है तो मन से घट रहा है। मन में ज्ञान बढ़ रहा है तो मन में ज्ञान घट भी रहा है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, लेकिन मन में घटता बढ़ता है। आत्मा में ना घटता है ना आत्मा में बढ़ता है। और जब मन में घटता है तो मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूं जी, ऐसा मानते हैं, और मन में बढ़ता है तो मैं बिल्कुल बढ़ गया हूं, ऐसा मानते हैं। मानना मात्र हो रहा है, होता कुछ नहीं है। ये तो ऐसा हुआ है, बैंक में पैसा बहुत आ गया तो मैं ये समझ बैठ रहा हूं जी मेरे को बहुत पैसा मिल गया, और जब बैंक में पैसा खाली हो गए तो मैं ये समझ बैठ रहा हूं मेरे पास कुछ नहीं रहा जी, मैं कंगाल हो गया हूं। कंगाल हो रहा है बैंक, मान रहा हूं मैं अपने आप को। समृद्ध हो रहा है बैंक, मान रहा हूं मैं अपने आप को। जैसे बैंक और हम हैं, ऐसे ही मन और आत्मा है। घटना भी बैंक में है, बढ़ना भी बैंक में है, लेकिन मान मैं क्या रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं या मैं घट रहा हूं। ऐसे ही आत्मा ही ये मानता है कि मैं बढ़ रहा हूं या मैं घट रहा हूं, क्योंकि मन बढ़ने के कारण से, मन घटने के कारण से, अथवा मन में आए हुए ज्ञान के घटने के कारण से मैं घट रहा हूं ऐसा मानता है, मन में ज्ञान बढ़ने के कारण से मैं बढ़ रहा हूं ऐसा मानता है।
घटना बढ़ना, वृद्धि ह्रास सब मन में होता है। मन में समझ लो, इंद्रियों में समझ लो, शरीर में समझ लो, एक ही बात है। प्रकृति में ही घटना बढ़ना होता है। क्लियर? हाँ जी। हाँ, अब प्रश्न चल ही रहे हैं, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। तो ये स्वामी जी आत्मबल से हम क्या समझे? जैसे बोलते हैं आत्मबल, आत्मबल कई बार आता है शब्द। तो मैंने कई बार बोला है जी, आत्मबल का मतलब है मन का बल। तो ये मनोबल जो है यही बढ़ता घटता है, मनोबल आत्मबल एक ही है? हाँ, एक ही है। आत्मबल का मतलब मनोबल। जी धन्यवाद जी। और किसी को पूछना है जी? जो पूछना पूछ लेना, फिर कल नहीं पूछना, कल पाठ करेंगे। हाँ जी, गुप्ता जी। स्वामी जी, मैं ये मेरा क्वेश्चन पिछले चैप्टर से है, प्रकाश क्रिया स्थिति जी। तो प्रकाश क्रिया स्थिति में जो कर्म है, हम जो क्रिया करती है वो कर्म पे करती है, वो सत्य हुआ ना जी उसमें? सत्य मतलब यहाँ पे कर्म सत्य को कर्म भी गिन सकते हैं ना हम जी? कर्म जो भी होता है, क्रिया जो भी होता है, वो रज के कारण से होता है। क्रिया रज के हिसाब से हुई, तो कर्म को यदि आप कर्म के ऊपर जो क्रिया हो रही है, जो काम कर रहा है, तो वो क्रिया कर रही है रज, तो ये हम इसको ऐसे पढ़ेंगे या दूसरे ढंग से पढ़ेंगे जी? रज क्रिया, रज कर्म? नहीं, कर्म कहो क्रिया कहो एक ही बात है। कर्म का एक क्रिया है, ठीक है सर। हाँ जी, ठीक है सर जी। हाँ जी, और किसी का कुछ हो तो पूछ लीजिएगा, एक प्रश्न कर सकते हो। हाँ जी, अलका जी। स्वामी जी, मन भोग भी कराता है, अपवर्ग भी कराता है जी। तो जब आप अपवर्ग के रास्ते पे जब बढ़ेंगे तो भोग अपने आप कम होता जाएगा? नहीं, भोग करके, भोग से जब तृप्त होते हैं तभी तो अपवर्ग की ओर बढ़ते हैं। भोग से तृप्त नहीं हुआ तो अपवर्ग की ओर बढ़ नहीं सकता कोई भी, याद रखना, सब लोग सुन लेना। भोग से तृप्त होने के बाद ही अपवर्ग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक्चुअल में बढ़ना जिसको कहते हैं अपवर्ग की ओर, वो भोग से तृप्त होकर के ही बढ़ते हैं। अगर भोग से तृप्त नहीं हुए हैं तो अपवर्ग की ओर बढ़ ही नहीं सकते। ये तो कहने की बात है जी, मैं मोक्ष चाहता हूं, मेरे को भगवान का दर्शन करना ही करना है जी, ये सब कहने वाली बात है। करना धरना कुछ नहीं उसको, ये केवल वाणी से बोलना है। वास्तव में करना तब होता है जब भोग से वो तृप्त होता है। अभी वो तृप्त नहीं हुआ, अतृप्त है भोग से। हाँ, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी भोग से तृप्त हो जाइए, तभी काम चलेगा। ठीक है जी। हाँ जी, अब नया प्रश्न मत उठाइए, समय पूरा हो रहा है। हाँ, सुधा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, इस सूत्र में बुद्धि कहा है तो पूरा सूत्र के भाष्य में बुद्धि ही शब्द का प्रयोग किया है, तो क्या अपन हर स्थान पर बुद्धि का अर्थ मन ही लें? नहीं, प्रसंग के अनुसार बुद्धि का अर्थ मन भी होता है, प्रसंग के अनुसार बुद्धि का अर्थ ज्ञान भी होता है। जी। आपको क्या पूछना है जी, लवनीश जी? स्वामी जी, आपने कहा कि भोग से तृप्त होकर अपवर्ग की तरफ जाते हैं जी। तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हम लोग अपवर्ग के लिए मेहनत कर रहे हैं लेकिन हम तृप्त भी नहीं है, तो आपके कहने का स्पष्ट थोड़ा सा मैं समझ। हाँ, तो आप मेहनत कर रहे का मतलब केवल बातों से ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्रिया से कम मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो साथ साथ चलते हैं भोग अपवर्ग, इसमें मेरे कोई दोहरा ही नहीं कहना मानने में, लेकिन एक्चुअल में जो अपवर्ग की ओर बढ़ना है ना, वो भोग से तृप्त होने पर ही बढ़ता है एक्चुअल में। यूं थोड़ा थोड़ा दोनों साथ साथ, दोनों लड्डुओं को साथ में रख के चलना चाहते हैं ना हम लोग, वो अभी चल रहा है। दोनों लड्डू चाहिए हमको। जब एक लड्डू की ओर बढ़ेंगे ना, ये तभी बढ़ सकते हैं जब भोग से तृप्त हो जाएंगे। ये मेरा कहने का अभिप्राय है जी। बाकी बातें कल करते हैं जी, इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।